हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो धन्यवाद सभी माताओं का जो सुबह सुबह 4:30 बजे से हमारे साथ जुड़ती हैं, साथ में मंगला आरती करती हैं, जपा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सबके लिए। और इस सत्र में अभी आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा जो है हम लोग अध्याय 3 पे चल रहे हैं ना। तो अध्याय 3 पे अब हम लोग जो है प्रथम खंड हम लोगों ने अपना पूरा कर लिया। 4 विभाग किए थे, एक विभाग हमारा पूरा हो गया, जिसमें कि अर्जुन जो डाउट करते हैं कि ठीक है बुद्धि योग अच्छा है, तो बुद्धि योग के द्वारा हमें काम करते हैं, हम कार्य ही नहीं करते, जिससे कि हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान फिर उनको बताना प्रारंभ करते हैं कि नहीं, जो है त्याग, जो है त्याग से अच्छा है कर्म करना। तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, है ना। अब भगवान जो है आगे उनको वो चरण भी बताएंगे कि किस तरीके से, और वो चरण क्या है, ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के आधार पे पूरी भगवत गीता है। तो वो हम आगे के जब हम लेंगे श्लोका 10 से लेके 16 तक का पायदान जो हमें देखेंगे उसमें, तो उससे पहले आज हम आपको योगा लेटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। योगा लेटर के बाद बात सुनने के बाद जब हम अपनी स्थिति देखेंगे कि हम कौन से पायदान पे हैं, उसके बाद फिर पूरी भगवत गीता हमें आराम से समझ में आ जाएगी। तो आज हम कोई श्लोक नहीं लेंगे, आज हम योगा लेटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो भगवत गीता जी की जय। तो शुरुआत करते हैं योगा लेटर की। हरे कृष्णा। तो योग का मतलब हम सब जानते हैं ना, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। हम्म तो योगा लेटर, तो ये लेटर क्या है, ये सीढ़ी है, भगवान से जुड़ने की सीढ़ी। ये किस में बताई गई है, ये पूरी भगवत गीता में यही बताया गया कि भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। तो एक सीढ़ी दी है, माध्यम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अ, थोड़ा सा मेरा गला और थोड़ा सा वो है, कोल्ड है मुझे, पर कोशिश मैं करूंगी कि मैं सही, मेरी वाणी निकलती रहे प्रभुपाद की और गुरु की कृपा से। हम्म तो सबसे पहले हम जो है आएंगे कि भगवत गीता में भगवान विभिन्न प्रकार के योगों को इसमें सिस्टम सिखाया उन्होंने, हर तरीके के योग है ना। कौन कौन सा है, अष्टांग योग, और कौन सा है, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सारे योग है। तो वही लेटर आज हम लोग लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, और उसके बाद फिर हम लोग योगा लेटर पे आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जो भी हम योगा लेटर जिसमें आता है और जो भी योग पद्धति भगवान सिखाते हैं, उनका दो पर्पस होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो आपको वो जो है प्रिंसिपल सिखाते हैं। हर हर योगा में क्या है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल पर करने का जो पालन करने के जो नियम है, वो हमें इसमें सिखाया जाता है। नियम है कुछ, और उनको पालन करने की जो विधियां हैं वो सिखाई गई हैं। पूरी भगवत गीता में ये है। हमारी भगवत गीता क्या होती, फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, फर्स्ट चैप्टर हमारा था प्रॉब्लम डेफिनेशन। हम्म अर्जुन को सारी प्रॉब्लम जो थी उन्होंने पहले अध्याय में बता दी। दूसरा अध्याय में क्या बताया, दूसरे अध्याय में उन्होंने आंसर दे दिए, सारे आंसर उन्होंने दे दिए दूसरे दूसरे में। तो आप बताइए भगवत गीता में रही क्या गया, करेक्ट। आगे कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, पर नहीं, क्यों, क्योंकि अर्जुन जो है वहां पे कैसे बोलते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की स्थिति क्या होती है कि हम लोग को मालूम है कि ये चीजें हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कोई उसका जब बताते हैं कि ये विधि है ऐसी करनी है, तो हम लोग सुन के समझ के हाँ करते हुए कहते हैं कि पर यहाँ पे ना ऐसा होना चाहिए था। पर हम जो कर रहे हैं वो ही ठीक लगता है हमें, तो है ना। तो वही कहते हैं कि आता भी नहीं है और मानते भी नहीं है।
करेक्ट, वो वाली स्थिति हमारी है। तो इसीलिए क्या होता है, अंतिम अध्याय तक भगवान उनको समझाते रहते हैं, सारी पद्धतियों का बता देते हैं। तो सबसे पहले जो है, अब यहाँ पे है आ जाते हैं हम सबसे पहले। तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी, है ना, हम लोग हमेशा नीचे से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो योगा लेटर में हम सबसे नीचे वाले पायदान पे आते हैं। सबसे नीचे वाले जो पायदान है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे हमारा एनिमल लाइफ। ठीक है, एनिमल लाइफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पायदान है, जो बॉटम है वो क्या है, बॉटम लाइन, वो है एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ में क्या होता है, ये जो पायदान है इसमें एक्चुअली में ये जानवरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है भगवत गीता का जो पहला पायदान है वो एनिमल लाइफ है, पर है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब हम लोगों के लिए है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो व्यक्ति होते हैं, ये सारे पायदानों में आप ध्यान रखिएगा कि हमारे लिए बातें की जा रही हैं और हम किस पायदान पे आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसमें जो है, नॉट फॉलोइंग एनी स्क्रिप्चर्स, किसी भी स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते। ठीक है, और क्या करते हैं, और ये जो एक्ट करते हैं वो करते हैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। खाया पिया सोया मौज मस्ती करो और दैट्स ऑल। तो इनका स्लोगन क्या रहता है, इनका स्लोगन रहता है कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, बहुत मेहनत करो और खूब बढ़िया पार्टी करो। मरना तो सबको ही एक दिन, मर तो जाएंगे ही हम लोग एक दिन, कैसे भी मरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कमाओ, अच्छा पैसा इकट्ठा करो और बढ़िया से पार्टी करो, रोज खुश रहो। खुश करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, पर जो है, मरने सब मरने वाले, कैसे मरना कौन मर रहा वो कुछ मतलब नहीं उस चीज से। तो ये स्थिति, मानसिक स्थिति किसकी होती, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है यहाँ पे। एक्ट और कॉन्शियसनेस ये होती एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे भगवत गीता में आचार्य क्या बोलते, ये हो गए पशु जैसी चेतना में अपना जीवन निर्वाह करना। ठीक है, और एक्चुअली में अगर बोला जाए तो इनके जैसे इससे ऊपर पायदान पे कौन होते हैं, एनिमल होते हैं। इनसे ऊपरी पायदान पे एनिमल होते हैं, ये एनिमल की लाइफ से भी नीचे गिरे होते हैं। क्यों, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, जब वो जीव जो होता है, जो लोअर उसमें है, मतलब जानवर है, जानवर पशु पक्षी, वो जब ऐसी एसोसिएशन में आता है तो उस वो भी निकृष्ट हो जाता है। नहीं, उनका समय है सूर्यास्त के बाद नहीं खाना खाना, पर जैसे ही वो व्यक्ति विशेष के साथ रहने लगता है, फिर उनको क्या, उनको भी 10 बजे रोटी दी जा रही है, वो भी 10 बजे रोटी खा रहे हैं। करेक्ट, जो भी बच गया तो उनको दे दिया, रात के 12 बजे पार्टी हुई है खा लो तुम, बेचारे वो भी खाएंगे क्योंकि वो उनके साथ रहने लगे। अगर वो उनके साथ नहीं रहते तो क्या करते, संध्या हुई, उन्होंने अपना खाना बंद कर दिया और वो अपने जाके विश्राम करेंगे। कोई भी जानवर देख लो आप, कभी भी नियम को फॉलो जो है उल्लंघन नहीं करता। पर ये जो निकृष्ट पायदान में जो होते हैं ह्यूमन बींग्स, वो सारे धर्मों को उल्लंघन करते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर वाले अगर हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इसमें है इनकी कॉन्शियसनेस क्या होती है, इससे ऊपर वाले पायदान पे होते हैं कर्मकांडी। हम्म, कर्मकांडी लोग क्या होते हैं, वो जो है, उनके गुण कुछ होते हैं, उनके गुण ये होते हैं कि वो जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति की चीजों में लगे रहते हैं, और पर ये किसी के ना किसी के अंतर्गत करते हैं। इंद्र तृप्ति तो करते हैं पर किसी के अंतर्गत कहते हैं। जैसे कि इनके अंदर आता है कि जो भी हमें दुख मिल रहे हैं सुख मिल रहे हैं ये हमारे भाग्य के हैं, वो तो हमें मिलने ही वाले हैं। ठीक है, पर इसमें क्या करते हैं, वो जो है शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं पर किसके अंतर्गत करते हैं, शास्त्रों के अंतर्गत करते हैं। शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान उनको पता चल जाता है, और इनकी टेंडेंसी क्या रहती है, इनकी टेंडेंसी रहती है कि अच्छे से कमाइए, अच्छे से खाइए। ठीक है, और अगर कुछ और चाहिए तो किसके पास जाइए, 36 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, उनके पास चले जाइए और उनसे जो चाहिए आपको वो मांग लीजिए। उसके लिए आप, वो कौन सा है, हम लोग जो आरती गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश की तो हरी कर रहे हैं हम लोग, आरती कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर का कष्ट मिट जाए और हमारे जो है घर में धन संपत्ति आ जाए, उसी लिए ही हम वो आरती गाते रहते हैं। कभी हमने आरती पे गौर ही नहीं किया कि आरती में बोल क्या रहे हैं। हम भगवान का तो गुणगान करते ही नहीं उस आरती में, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमको ये मिल जाए, इसीलिए हम आपकी आरती कर रहे हैं। तो ये हो गए उस एनिमल लाइफ से थोड़े से ऊपर वाले, जो कार्य तो करते हैं, स्क्रिप्चर्स में दिया आरती करना तो आरती कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, दान कर रहे हैं, पर कॉन्शियसनेस क्या है,
उसका जो फल है वो मुझे चाहिए ही चाहिए, और मैं वैसे ही खुश रहना चाहता हूँ। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं वो कौन होते हैं? इसके अंतर्गत जो है देवी देवता भी आते हैं। कर्म कांड करने से आप कौन सी पोजीशन पहुंच सकते हैं? आप स्वर्गीय लोगों की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, आप उनको कोई ऑफरिंग दीजिए, वो आराम से सारी ऑफरिंग लेंगे, प्रसन्नता लेंगे। पर वो क्या है, फिर उसके बाद वो जब उनका सुकृति खत्म हो जाएगी, पुण्य खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? वो नीचे आ जाएंगे। तो पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम, वो जो है इनके साथ वो चक्र चलता रहता है, और उनको पता भी रहता है कोई बात नहीं, पुण्य जाएंगे, ऊपर जाएंगे, कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, उसके बाद फिर क्या है, फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे। तो ये साइकिल उनके साथ चलती रहती है। आपने देखा होगा, जो व्हील चक्र होता है ना हमारा, जो बड़ा सा जाइंट व्हील वगैरह होते हैं, जब मेला लगता है तो उसमें जाते हैं, तो पता क्या होता है उसमें, जब हम लोग बैठते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो जब नीचे आने लगता है तब डर सा लगता है, तब किसी किसी को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है ना। तो यही है, कर्म कांड करने से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। पर ये भी पता होना चाहिए कि ऊपर बढ़ रहे हैं तो नीचे भी आएंगे, और नीचे आएंगे तो क्या होगा, बहुत सारी तकलीफें होंगी, बार बार वो चीजें दोहराएंगे, और वही चीज बार बार हम लोग अपने जीवन में दोहराते रहते हैं। तो ये हो गया हमारे दूसरे पायदान का लोभ। और इसके बाद जो है, हम्म, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि पैसे कमाओ अच्छे से। पहले वाले का क्या बताया था हमने? वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, है ना। और मरना तो एक दिन है ना, डाई एनीवे। और इनका स्लोगन क्या रहता है? इनका स्लोगन रहता है कि खूब सारे पैसे कमाइए, अमेरिका लंदन जाइए, एंजॉय कीजिए आराम से, और सारे पैसे उड़ा के फिर आ जाइए, फिर उड़ा के फिर पैसे कमाइए, और फिर कहीं ना कहीं टारगेट कर लीजिए कि यहाँ जाएंगे हम, और जाके सारे पैसे उड़ा के आते। करेक्ट। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमने पैसा कितनी मेहनत से कमाया है, और ये पैसा हमारा कहाँ लग रहा है। नहीं, अपनी ही सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगाते हैं। उसके बाद जब हम लोग कई बार जब कर्म कांड करते हैं और शास्त्रों के निकट आते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 चेतना जगने लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे कर्म कांड करते करते पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होते 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 50-60 साल में जाके थोड़ा सा लगता है कि अरे, इसके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये पायदान पे बहुत टाइम तक टिकते हैं, बहुत टाइम तक टिकते हैं, करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कितने विष्णु यज्ञ करने के बाद हमें ये ध्यान में आता है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तब उसमें मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करूंगी, जो फिर उसमें कॉन्शियसनेस धीरे से आती है। अभी देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अ, बहुत सारे यज्ञ किए, तपस्या की, किसी जो है विशेष भगवान को हम लोगों ने अपने घर में बिठाला, वो सब किया, उसके बाद जो है, उसके बाद हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी चमकती है। तो ये उनके बाद आता है। विंडोज खोलना, आपको दिख रहा है यहाँ पे? गणपति रखते हैं, गणपति यस। रखते हैं, और फिर उनके लिए प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं उनके लिए प्रेयर? कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सत् संकल्प परस्मे नारायणायेति समर्पयामि। करेक्ट। किसके लिए किया ये भजन हमने? के लिए किया, भगवान के लिए, जो गणेश जी बैठे उनके लिए किया। करेक्ट। और उसके बाद लास्ट में क्या आ गया? करोमि यत् सत्कलम परस्परे नारायण येति समर्पयामि। अब उनके बाद आया कि ये नारायण को क्यों समर्पण कर रहे हैं। हम्म। बहुत टाइम बाद जब कर्मकांड करते रहते तब जाके पता चलता है कि ये जितने भी कर्मकांड होते हैं ये तो विष्णु को समर्पण होते हैं, ये तो नारायण को समर्पण होते हैं। तब उनके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजती है, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि बेटर ऐसा है, ये जो ये सब देवी देवता जिसको समर्पण कर रहे हैं, चलो हम भी उनको समर्पण कर लेते हैं। करेक्ट। तब जाके उनकी दिमाग की बत्ती धीरे से खुलती है। पर ये होता तभी है जब कर्मकांड करते हैं। और कर्मकांड करते हैं क्योंकि शास्त्रों के निकट आ जाते हैं, वेदों के निकट आ जाते हैं, और फिर जाके फिर वो सोचते हैं विष्णु को ही सब समर्पित हो रहा है, तो विष्णु को ही मान लेते हैं, एक काम करते हैं। तब इनका स्तर फिर धीरे से ऊपर बढ़ने लगता है। तब ये जो है कर्म कांड से ऊपर वाले पायदान पे जाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है होता है कि ये जो है समझ लेते हैं कि हाँ, कुछ एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए। लक्ष्य क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो वहां पे हो जाता है हमारा कर्म योगा।
अभी तक के पिछले वाली उसमें भगवान की कोई भी पिक्चर नहीं आई, करेक्ट, सिर्फ इंजॉयमेंट था, वो सब था। लास्ट वाले पायदान पे तो भगवान कहीं थे ही नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था भगवान के बारे में। और यहाँ पे जो है कर्म योगा, तो यहीं से कर्म योगा शुरू होता है। तो थर्ड लेडर जो है वो कर्म योगा की आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कर्म से वो जो है भगवान के द्वारा थोड़ा सा भगवान की तरफ आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इनका क्या रहता है, ये जो है इनके जो है जो चीजें होती हैं वो क्या होते हैं, विष्णु को जो है समर्पित करने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ जो है ओम से शुरू होता है। यज्ञ करेंगे, जो भी करेंगे तो ओम से शुरू हो जाता है, तो ओम से उनको समझ में आता है। अगर बाई चांस इसी स्टेज पे अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ ली तो उसको समझ में आ जाएगा कि ओम तो रिप्रेजेंट ऑफ कृष्णा, वो तो कृष्ण के लिए ओम बोला जाता है। और लास्ट में क्या होता है, विष्णु स्वाहा समाप्ति, विष्णु पे ही समाप्त होता है, ओम से शुरू होता है। तो सोचते बेटर है कि विष्णु को ही हम अपने आप को समर्पित कर देते। तो यहाँ से हमारा ओम जो है, सॉरी, ये हमारा कर्म योगा स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद जो है भगवान को थोड़ा सा जान पाता है। और हाँ, और इसके बाद जो है इसके अंतर्गत वो दो तरीके के काम करता है। कौन से दो तरीके के कर्म आ गए इसके, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ठीक है, कर्म कांड के अंदर दो तरीके के काम आ गए, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। अब कुछ लोग इसमें से डाइवर्ट हो जाते हैं सकाम कर्म की तरफ, और कुछ लोग हो जाते हैं निष्काम कर्म की तरफ। सकाम कर्म में क्या होता है, सकाम कर्म में होता है कि कठिन परिश्रम से मैं कार्य करूंगा और उसके फल को क्या करूंगा, दूंगा कि रखूंगा। आप बताओ, सकाम कर्म में क्या करते हैं, लेते हैं या दे देते हैं? जी रखते हैं। लेते हैं, यस। कठिन परिश्रम करते हैं, भगवान के बारे में पता चल गया, विष्णु के बारे में पता चल गया, फिर क्या करते हैं, कर्म तो करेंगे भगवान के लिए पर फल तो हमें अपने लिए ही चाहिए, है ना। तो इस तरीके से उनको वो फल चाहिए ही होते अंदर से, वो उनके अंदर वो शुद्धि नहीं होती है, पर ये स्तर के ऊपर पहुंच जाते हैं, भगवान पे आ गए, एटलीस्ट भगवान को उन्होंने पकड़ लिया। तो इसके अंतर्गत भी जो है हमारे कौन आते हैं, देवी देवता भी आते हैं, और ये कहलाते हैं हमारे सकाम कर्म योगी। ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद जैसे है, जैसे हमने देखा होगा इंद्र है या कोई भी है, सबको जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उनको कार्य मिला है वो करते हैं, पर वो खुद भी उसको भोगना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं निष्काम कर्मयोगी, इसी के कैटेगरी में जो है निष्काम कर्म होते हैं। वो कहते हैं कि जो भी वो कार्य करते हैं वो मन से लगा के करते हैं, पर जो भी उनको मिलता है वो किसको कर देते हैं, वो समर्पित कर देते हैं, उनको कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती है। डिटैचमेंट शुरू हो जाता है इनका यहाँ से। अभी तक डिटैचमेंट की कोई बात नहीं आई, करेक्ट, इतने तीन पायदान में कोई भी डिटैचमेंट की बात आई नहीं आई। पर कर्म योग में जब सकाम कर्म और निष्काम कर्म, तो उसमें भी निष्काम कर्म में डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। और यहाँ पे फिर वो जो है, और जैसे ही डिटैचमेंट शुरू होता है, भगवान विष्णु और भगवान को बारे में थोड़ा सा समझते, तो फिर क्या होने लगता है, तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। देखिए, अभी तक जो भी हम चीजें कर रहे थे, 36 करोड़ देवी देवता को पूजना, कर्म कांड करना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करना, तब तक क्या होता है, हृदय साफ नहीं होता है, उसी कार्य में चलते रहते हैं, चक्र चलता रहता है। पर जैसे ही भगवान के बारे में विचार आता है, क्या होने लगता है, चित्त हमारी शुद्धि होने लगती है। जैसे ही भगवान के बारे में सुना समझा, वैसे ही हमारा हृदय भगवान साफ कर देते हैं। और तब क्या होता है, जब हृदय साफ होता है तो क्या होता है, ज्ञान आता है। तब यहाँ पे स्टेज उनकी थोड़ी सी ऊपर होने लगती है। अब ये यहाँ पे प्लस क्या होता गया, कर्म तो कर ही रहे हैं, है ना, कर्म करने के साथ साथ डिटैचमेंट आ गया, और डिटैचमेंट के साथ फिर जो है उनके हृदय शुद्धि होने लगती है, और तब जो है वो अपने स्तर से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा, हम लोगों ने भगवत गीता में बोला है कि जो है जब हम हरि नाम लेते हैं तो नहीं, हरि नाम, अभी अभी हरि नाम की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि जब हम किसी अच्छे साधु संघ के निकट आते हैं, किसी भी अच्छे एसोसिएशन में आते हैं, तो कहते हैं हमारे पुराने जितने भी हमारे बैड कर्मा थे वो खत्म हुए, तब हमें साधु संघ मिला। और जैसे ही साधु संघ मिलता है तो दूसरी तरफ से हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि साधु संघ मिलता ही तभी है जब आपके जो है पाप खत्म होते हैं, नहीं तो वो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये चीजें जब हमारे जीवन में एंटर होती हैं तभी हमारा हृदय हृदय शुद्ध होता है, तभी हमें पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उससे पहले हमें जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं पता होता है। तो यहाँ से फिर जो है विचार आगे बढ़ता है, और उसके बाद जो है स्तर हमारा ऊपर हो जाता है, और हम फिर समझ जाते हैं कि एब्सोल्यूट
ट्रुथ ये नहीं है जो मैं कर रहा था। एब्सोल्यूट ट्रुथ अभी पता नहीं है। अभी ये पता चल गया कि ये जो मैं कर रहा था ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। कर्म करो, आसक्ति मत रखो, पर कुछ ना कुछ तो एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा ना, तो उसके बारे में अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा इस स्तर के बाद उस व्यक्ति के अंदर आती है। हृदय शुद्ध होने के बाद उसके अंदर ये जिज्ञासा आती है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, परम सत्य क्या है, उसको वो खोजना प्रारंभ करता है। और अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे किसी के पिताजी जो है बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। और यहाँ पे वो जो बच्चा है, बेटा है, वो क्या करता है, वो उन्हीं अपने ही पिताजी के बिजनेस में या उनकी फैक्ट्री में या उनकी कंपनी में सैलरी पे कार्य करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। सैलरी पे कार्य करने का मतलब क्या है? सैलरी पे कार्य करने का मतलब है कि हम आपके ही कार्य करेंगे, किसी और के नहीं करेंगे, पर मुझे इतनी सैलरी चाहिए। तो भगवान क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, ठीक है ले लो। करेक्ट। वो दे देंगे, आप लेते रहो, पर आप मुझे बताओ कि उससे जो है पिताजी के और बच्चे के मन से कोई कनेक्शन रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। पर तुम चाहते हो कि तुम्हें हर महीने, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है तुम्हें, तुम ये चाहते हो जो मैं कर्म करूं उसका फल मुझे अभी मिल जाना चाहिए। मैं कार्य कर रहा हूं, पता नहीं आगे चल के आप प्रॉपर्टी दे न दे, अभी मेरी सैलरी मुझे दे दो। पर अंत तो गत्वा वो पूरे की पूरी प्रॉपर्टी जो है बच्चे को ही मिलने वाली है। पर क्या होता है, जब हम शर्त रख लेते हैं कि नहीं, जो हम कार्य करेंगे उसका मुझे पैसे चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, या हम अपने पिताजी से ले लें, पिताजी कहते हैं, बाद में वो जो है पावर ऑफ अटॉर्नी लिख देते हैं। वो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी मेरे जाने के बाद फला फला व्यक्ति को मिल जाए, बेटे को बिल्कुल मत देना, क्योंकि इसने पूरे जीवन मुझसे सैलरी ली है। करेक्ट। क्योंकि कनेक्शन चला गया ना, उसी को मिलने वाली थी। पर वही बेटा जब निस्वार्थ होके, तो सकाम कर्मी और जो है निष्काम कर्मी में यही अंतर हो गया। सकाम कर्मी क्या है, करेगा भगवान के लिए, पर उसको उसकी सैलरी चाहिए। निष्काम कर्मी क्या कहता है कि नहीं, मुझे कोई फ्रूट्स नहीं चाहिए, मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो भगवान से वहां उसका कनेक्शन होने लगता है। और जब ये कनेक्शन होता है, तब जाके वो कौन सी स्थिति पे आता है, वो ज्ञान योग पे आता है। ज्ञान योग पे आने के बाद उसको ज्ञान आ जाता है। तो हमारा कर्म योग के 2 सेक्शन के बाद हमारा कौन सा सेक्शन आ गया, ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान योग में जो है, यहाँ पे उसको पूर्ण सत्य जो है अभी भी पता नहीं चलता है, पर उसकी खोज वो प्रारंभ कर देता है। ज्ञान आने पे तो ही तो हम जानना प्रारंभ करते हैं कि एक्चुअली में है कौन, जो मेन है वो है क्या, तो हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसके लिए वो प्रयास करता है। और इसमें क्या करता है, इसमें वो सांसारिक चीजें छोड़ने लगता है। योग में क्या होता है, अपने फ्रूट्स कर्म नहीं लेता, तो यहाँ से त्याग चालू हो जाता है। पिछले वाले सेक्शन में देखा था, जैसे योग आया तो वहां पे त्याग आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही अर्जुन को जो है भ्रांति हो गई थी, त्याग मतलब कर्म को नहीं करना। तो भगवान इसीलिए ये लेटर में समझाते हैं कि कौन से त्याग करने हैं। तो यहाँ पे भी त्याग होता है, ज्ञानियों के जीवन में भी क्या होता है, त्याग होता है। और त्याग के साथ साथ वो जो है शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें ज्ञान होता है और त्याग होता है उनके अंदर। और उसी को होते होते वो भगवान के लिए जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पर वो क्या होता है, शास्त्रनिष्ठ हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं और आसक्ति रहित हो जाते हैं। 3 क्वालिटी उनके अंदर आ जाती हैं, 3 गुण इस स्टेज पे आ जाती हैं। कौन कौन सी? शास्त्रनिष्ठ हो जाते हैं, वो शास्त्रों में बहुत उनको जो है अच्छी उनकी निष्ठा हो जाती है, ज्ञानी हो जाते हैं वो, और आसक्ति रहित हो जाते हैं। और जब ये हो जाता है, तो इसमें से भी जो है अगला पायदान आ जाता है अष्टांग योगी का। इसके बाद वो कौन से पायदान पे आ जाते हैं, अष्टांग योगी पे। अच्छा, जो पिछला वाला पायदान था ज्ञान योग में, उसमें उनको ये नहीं पता होता है कि हमें ध्यान करना भी है कि नहीं करना है, करना है तो किस पे करना है, उनको भी ये नहीं पता होता है। तो एक चीज उनकी कम होती है। उसके बाद आ जाती है, जब ये आ जाते हैं अष्टांग योग पे, तो अष्टांग योग में एक चीज और ऐड हो जाती है। कौन सी हो गई? एक तो हमारा शास्त्र निष्ठा, उसके बाद फिर हमारा क्या है, ज्ञान होता है। उसके बाद उनको आसक्ति रहित होते हैं, और एक चीज ऐड और हो गई, वो क्या है, ध्यान। अब उनको ये पता है कि ध्यान लगाना है। अष्टांग योग में 8 नियमों का वो पालन करते हैं। 8 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये ध्यान, तो इनको ये पता है कि ध्यान लगाना है। और ध्यान किस में लगाना है? ये भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियों पे ही हमें ध्यान लगाना है। तो वो क्या करते हैं, भगवान की लाइट पे, भगवान की प्रकाश पे, भगवान के एनर्जी पे ध्यान लगाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। तो ये स्टेज ऊपर बढ़ती चली जा रही है ना। तो इस तरीके से ये लोग ऊपर आ जाते हैं। और इसके बाद जो है,
योगा आप पढ़ेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, तो यहाँ पे उनको बोलते हैं योगा रुद्ध्वा, मतलब ये जो है अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। 6ठे अध्याय में इसके बारे में आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। और इसमें भी जो है दो दो कैटेगरी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? इम्पर्सनल, है ना। तो ये भगवान की इम्पर्सनल फॉर्म को मानते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है, हाँ, तो ये इसमें जो है वो एक तो ब्रह्मन रियलाइजेशन होता है, एक परमात्मा रियलाइजेशन होता है। तो इसी अष्टांग योगी में दो कैटेगरी आ जाती है, एक ब्रह्मन रियलाइजेशन और एक परमात्मा रियलाइजेशन। एक भगवान के परमात्मा स्वरूप को अपने हृदय में स्थित करके उन पे ध्यान लगाते हैं, और एक जैसे किसी लाइट पे फोकस करना, किसी एनर्जी पे फोकस करना, तो वो क्या है? ब्रह्मन रियलाइजेशन। जो कुछ भी है वो भगवान की एनर्जी है, भगवान का। अभी तक भगवान का फुल फॉर्म नहीं आया, अभी तक सिर्फ उनकी बात आई है, उनकी एनर्जी आई है, उनका प्रकाश आया है। तो ये अष्टांग योगी के बाद ये उनके सामने पिक्चर निकल के आती है। अब आप देखेंगे इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो अष्टांग योगी में से ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन से ऊपर आते हैं और भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। कई सारे उदाहरण है हमारे श्रीमद् भागवतम में। कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है जिसने भगवान को स्वीकार कर लिया हो अष्टांग से और इससे? चतुष कुमार। हम्म। हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो चतुष कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो क्या होते हैं? वो योगी होते हैं, है ना। और वो जो है ब्रह्मन रियलाइजेशन होता है उनको, पर जैसे ही वो भगवान के धाम जाते हैं और जैसे ही भगवान के साक्षात स्वरूप को देखते हैं, वो तुरंत जो है भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। पर कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा, कोई भी ऐसा उदाहरण है ही नहीं आज दिन तक का जो भगवान को मानता हो और भगवान को मानने के बाद वो नीचे आ जाए। नीचे का मतलब क्या है? भगवान को जानने के बाद वो फिर परमात्मा और ब्रह्मन को मानने लगे। होता ही नहीं है। मैं कल परसों में एक ऐसे ही कुछ सुन रही थी, तो उसमें एक माता जी थी, वो बहुत अच्छा बोल रही थी। इस्कॉन से नहीं थी, वो दूसरी संप्रदाय से थी। तो मैं एकदम सुनने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं लगा पूरा सुन लेती हूँ। मैंने सुना उनको, तो वो बोल रही थी अगर आपको किसी को कुछ अच्छा मैसेज देना है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ बोलिए मत, आप उसका ध्यान कीजिए और उस व्यक्ति के पास वो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन चली जाएगी और वो व्यक्ति वैसे ही करने लगेगा। बात तो बिल्कुल सही है, वो जो बोल रही थी गलत नहीं था। अगर उसको हम अपने जीवन में लेते वो भी ठीक है, पर बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये चीज कब तक टिकेगी? क्योंकि बेस नहीं है यहाँ पे। उन्होंने जो बात बताई वो बहुत अच्छी लगी मुझे, पर इसमें से एक चीज मिसिंग हमको लगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो वाइब्रेशन जाती है कि किसके थ्रू जाती है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि परमात्मा अंदर बैठे हैं और परमात्मा के थ्रू ही वो चीज जाती है। तो जो भक्त होता है वो क्या करता है? वो सारा श्रेय किसको देता है? भगवान को दे देता है कि भगवान ही ये चीज कराते हैं। अब वहां पे क्या था? वहां पे एनर्जी को दिया जा रहा था सारा क्रेडिट, कि एनर्जी होती है जो ट्रांसफर हो जाती है। करेक्ट। एक शरीर से दूसरे शरीर में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, पर भगवान ही तो एनर्जी ट्रांसफर कराते हैं। कौन कराएगा वो एनर्जी ट्रांसफर? तो ये फर्क पड़ जाता है। तो जैसे ही वो कोई व्यक्ति ये समझता है कि नहीं ये तो करने वाले भगवान है, तो फिर वो क्या होता है? फिर वो भगवान को ही मानेगा, फिर वो एनर्जी के पास नहीं जाएगा। ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आ, हम्म, तो ये पायदान होने के बाद जो है चतुष कुमार का हमारा हो गया। और उसके बाद जो है दूसरा हो गया हमारा, हाँ, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पायदान पे। इससे ऊपर जब आगे जब चलता है व्यक्ति, तो उसके बाद जो है ये पायदान मतलब परमात्मा के बारे में पता चल गया, ब्रह्म के बारे में पता चल गया, ठीक है। दो पैराग्राफ पायदान हो गए। उसके बाद आते हैं कि वो जो है अ, कार्य करने लगता है, ठीक है। इसके ऊपर वो है कार्य करता है, अनासक्ति रहती है उसके अंदर, ज्ञान रहता है और मेडिटेशन करने लगता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके ऊपर वो तो पायदान और उसका ऊपर उठा। और उसके बाद कई कई आपने देखा होगा, हम लोग कई संस्थाओं में जाते हैं। अभी कल परसों में एक माता जी हमारे घर पे अब आने लगी है, सैटरडे को जो क्लास होती है उसमें वो आती है। तो वो कह रही थी पहले मैं दूसरी संस्था में थी और वहां पे मुझे योग सिद्धियां सिखाई जा रही थी। और वो कह रहे थे कि फिर वो इतनी सिखाई गई, करते 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 मुझे डिप्रेशन होने लगा, मुझे एंजाइटी होने लगी। तो उन्होंने कहा एंजाइटी से दूर होने के लिए और करो। वो और करने लगी, बोली और करते करते मुझे लगा मैं पागल हो रही हूँ। तो उन्होंने वहां से उसको छोड़ के वहां से भाग के आ गई। तो कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि हमारे शरीर में हम जो लोग कहते हैं ना कि हमको अपने चक्रास खोलने हैं, उनको जागृत करना है,
कलयुग में चक्रास जागृत करके आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जगह नहीं है चक्रास को ओपन करने की, क्योंकि हर जगह तो आपको युद्ध घूम रहा है आपके चारों तरफ। अब आप एकांत जगह, शांत एक जगह जाके चक्रास को खोल लीजिए, उसके बाद क्या होगा? तो इसीलिए वो जगह ठीक नहीं लगी, तो उनको वो वहां पे घबराहट होने लगी, वो चीज उसको उनको सहन नहीं हुई। तो इसलिए फिर उन्होंने वहां से विराम कर दिया, और फिर वो यहाँ पे आई, तो उन्होंने बोला यहाँ पे मुझे शास्त्रों का ज्ञान मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरुआती जो है हमें जो है भगवान की पुस्तक से ही शुरुआत हुई है यहाँ पे। कोई फिजिकल कोई ऐसी चीजें नहीं सिखाई जाती यहाँ पे। तो धीरे धीरे उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो इसके आगे जो है वो बहुत लंबा है थोड़ा सा, तो मैं नहीं चाहती कि शॉर्ट में मैं बताऊं आपको। तो अभी तक हमने कहाँ तक आ गए हम लोग? अष्टांग योगी, और अष्टांग योगी की दो जो है प्रकार, जिसमें कि हम लोगों ने ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन कर लिया। अब इसके आगे का जो चरण है, उसके भी आगे दो चरण और है, तो उसके बाद हम करेंगे अगले कल के सत्र में, ठीक है? और फिर कल हम अगर टाइम रहेगा तो अगला श्लोक हम शुरू कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको विराम करते हैं। आप होप कि आपको ये जो योगा लेटर थोड़ा समझ में आया हो। और हम कौन से पायदान पे हैं? हम तो मैं तो सबसे नीचे वाले पायदान पे हूँ तो अपना पायदान अपना देख लीजिए, हम कौन से पायदान पे चल रहे हैं, ठीक है? तो ये योगा लेटर आपको बहुत जो है हेल्प करेगा पूरी भगवत गीता को समझने में, और हमको कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग जो है भगवान के नाम का जो है स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, भजन कीजिए, आनंद में रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 रामा राम 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 हरे राम हरे हरे। थैंक हरे यू। कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। माता जी, सभी को हरे कृष्ण।